हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इस टैब की ये सभी कमांड्स इसमें आपकी मदद करती हैं। बाकी टैब्स की तरह ही रेफरेंसेस टैब में भी आपको कई कमांड ग्रुप देखने को मिलेंगे, जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, रिसर्च, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज ग्रुप शामिल है। अब इतने बोरिंग नाम सुन के वीडियो बंद नहीं करनी है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन कमांड्स को इजी और इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाऊं। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स से स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब है विषय सूची या विषय तालिका से। आपने देखा होगा अपनी स्कूल्स की बुक में शुरुआत के पेजेस में आपको सभी चैप्टर्स की लिस्ट देखने को मिलती है, तो उसे ही हम विषय सूची या टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं। इवन इंटरनेट पर अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ें तो शुरू में ही उस आर्टिकल की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की लिस्ट आपको देखने को मिलती है, तो उसे ही कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो अगर आप एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं या एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां कुछ बिल्ट इन टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए गए हैं जिन्हें आप चूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इस डॉक्यूमेंट्स की सभी हेडिंग्स टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऐड हो चुकी हैं। तो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग और सब हेडिंग्स अच्छे से क्रिएट की होंगी, तो यहां वो इसी तरह से शो होने लगेंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर हेडिंग पर जंप करना है तो कर्सर को उस हेडिंग पर रखें और कंट्रोल की को दबाकर होल्ड रखें, फिर माउस से लेफ्ट क्लिक करें। आप उस हेडिंग पर जंप कर जाएंगे। आप यहां से कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट्स रिमूव करने के लिए रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करें। इसी ग्रुप में नेक्स्ट कमांड है ऐड टेक्स्ट। इससे बेसिकली आप डॉक्यूमेंट में लेवल 1, 2 और 3 की हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक न्यू हेडिंग क्रिएट करता हूं। न्यू हेडिंग। अब इसे हेडिंग 1, 2, 3 में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर हमें जो भी इसे बनाना है हेडिंग 1, 2, 3 उस पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट हेडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप यहां देखें तो जो हेडिंग हमने क्रिएट की थी वो यहां टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऐड नहीं हुई है। तो उसके लिए हमें यहां अपडेट टेबल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अपडेट एंटायर टेबल को सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं यहां वो हेडिंग आ चुकी है। नेक्स्ट कमांड ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, जो है फुटनोट्स। फुटनोट का यूज बेसिकली आप डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड या सेंटेंस को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए या उससे रिलेटेड रेफरेंस प्रोवाइड करने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें रीडर को इस सेंटेंस के बारे में और डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो हम इस पैराग्राफ के लास्ट में कर्सर को रखेंगे, फिर यहां इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हम डॉक्यूमेंट पेज के बॉटम में आ चुके हैं। यहां हमें जो भी लिखना है वो लिखेंगे। एक बात जो ध्यान देने वाली है, इस फुटनोट के फ्रंट में सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेट में 1 लिखा हुआ है, और अगर आप उस सेंटेंस में जाएं जिसके लिए हमने फुटनोट ऐड किया था, तो वहां भी आपको 1 लिखा हुआ दिखाई देगा। इससे रीडर को पता चलता है कि 1 नंबर का फुटनोट किस सेंटेंस या वर्ड को रेफर कर रहा है। ऐसे ही आप डॉक्यूमेंट पेज में एक से अधिक फुटनोट इंसर्ट कर सकते हैं। MS वर्ड में सेम यूज एंड नोट का भी है, लेकिन एंड नोट डॉक्यूमेंट में एंड में इंसर्ट किया जाता है, जबकि फुट नोट डॉक्यूमेंट पेज के एंड में इंसर्ट किया जाता है। फिर है नेक्स्ट फुट नोट, जिससे आप नेक्स्ट फुट नोट पर जंप कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस यानी पिछले फुट नोट पर भी जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट और प्रीवियस एंड नोट पर भी जंप कर सकते हैं। इस ग्रुप की लास्ट कमांड है शो नोट्स। तो
तो अगर आपको डॉक्यूमेंट में कहीं फुटनोट या एंड नोट का साइन दिखता है तो उस पर जंप करने के लिए आप वहां कर्सर को रखिए और फिर शो नोट्स पर क्लिक करें। आप उस स्पेसिफिक फुटनोट या एंड नोट पर जंप कर जाएंगे। नेक्स्ट है सर्च कमांड, जिस पर क्लिक करके आप इंटरनेट से कुछ भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड ग्रुप है साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। साइटेशंस का मतलब है किसी बुक से, ऑथर से, रिसर्च पेपर से या आर्टिकल से कुछ कोटेशन करना या उसका रेफरेंस देना। तो जब हमें किसी बुक, आर्टिकल या अदर मटेरियल से अपने डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन कोट करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम इन कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ लिख रहा हूं और वो किसी बुक से रिलेटेड है तो मैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में, यानी मैं ये जो बात कह रहा हूं ये किसके हवाले से कह रहा हूं, ये बताने के लिए उस बुक को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में ऐड कर सकता हूं। तो जब आप रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं वहां आपको साइटेशन इंसर्ट करने की सबसे अधिक ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब साइटेशन इंसर्ट करना सीखते हैं। तो जैसे ये डॉक्यूमेंट हमने अपनी वेबसाइट nayaseekho.com से कॉपी किया है तो हम डॉक्यूमेंट के एंड में कर्सर को रखेंगे, फिर यहां ऊपर इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करेंगे। अब यहां टाइप ऑफ सोर्स में आपको सोर्स के टाइप को सिलेक्ट करना है जहां से इंफॉर्मेशन को कोड किया गया है। जैसे बुक हो सकती है, बुक का कोई सेक्शन हो सकता है, जर्नल आर्टिकल हो सकता है, रिपोर्ट, वेबसाइट्स एंड सो ऑन। जैसे हम वेबसाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहां ऑथर में उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसने वह आर्टिकल लिखा है, उस वेब पेज का नाम, वेबसाइट का नाम, ईयर, मंथ, डे, एंड में URL। अगर आपको और फील्ड्स ऐड करने हैं तो शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स को सिलेक्ट करें, अंत में ओके पर क्लिक कर दें। तो आप देखिए ये साइटेशन इस तरह यहां शो होने लगा है। मैनेज सोर्सेज से आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए गए सभी साइटेशंस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे साइटेशन को मास्टर लिस्ट से करंट लिस्ट में कॉपी कर सकते हैं, साइटेशन को डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और न्यू साइटेशन ऐड कर सकते हैं। स्टाइल कमांड से आप डॉक्यूमेंट में साइटेशन के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। फिर है बिब्लियोग्राफी। ये बेसिकली आपके द्वारा डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए गए सभी साइटेशंस या सोर्सेज की लिस्ट होती है। आप डॉक्यूमेंट के एंड में उन सभी साइटेशंस की लिस्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं जिन्हें आपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया है। यहां से आप बिब्लियोग्राफी स्टाइल चूज कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर इस साइटेशन की कंप्लीट डिटेल्स जो हमने ऐड की थी शो होने लगी है। अगर हमने एक से अधिक सोर्सेस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए होते तो वो भी हमें यहां शो होते। आप यहां से इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड ग्रुप है कैप्शंस। तो MS वर्ड में आप किसी ऑब्जेक्ट जैसे पिक्चर, चार्ट, टेबल एक्सेट्रा के नीचे या ऊपर कैप्शन ऐड कर सकते हैं। कैप्शन बेसिकली आपको उस पिक्चर के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी जगह की पिक्चर डॉक्यूमेंट में ऐड की है तो मैं उसके लिए कैप्शन इंसर्ट करके बता सकता हूं कि ये जगह कहाँ है और इस प्लेस का क्या नाम है। तो इस तरह से कैप्शन का यूज़ किया जाता है। लेकिन MS वर्ड में स्पेशली ऑब्जेक्ट्स को लेबल करने के लिए कैप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए पहले मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूं। तो हमने यहां पर रेफरेंस टैब का स्क्रीनशॉट इंसर्ट कर दिया है और हमने यहां पर लिखा है फिगर 1 देखें। लेकिन पढ़ने वालों को कैसे पता चलेगा कि फिगर 1 कौन सा है? खैर, अभी तो हमने पैराग्राफ के ठीक नीचे इसे इंसर्ट किया है, लेकिन अगर यह डॉक्यूमेंट में कहीं और इंसर्ट होता
तो उसके लिए हमें इस पिक्चर में कैप्शन ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और फिर इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी कैप्शन में फिगर 1 ऐड है, हम इसमें MS वर्ड रेफरेंस टैब और ऐड कर देते हैं। चूंकि ये पिक्चर है तो लेबल में फिगर ही रहने दें, अदरवाइज आप टेबल और इक्वेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पोजीशन आपको सेलेक्ट करनी है कि आप पिक्चर के ऊपर या नीचे कैप्शन रखना चाहते हैं। हम बिलो सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देखिए पिक्चर के बिल्कुल ठीक नीचे कैप्शन ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट में कैप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। अगर आपको उन सभी कैप्शन्ड ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट डॉक्यूमेंट में ऐड करनी है तो आप इस कमांड पर क्लिक कर सकते हैं। कैप्शन्ड ऑब्जेक्ट से मतलब है वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें आपने कैप्शन ऐड किया है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले वहां कर्सर को रखेंगे जहां ये लिस्ट इंसर्ट करनी है, फिर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पर क्लिक करेंगे। इन ऑप्शंस को डिफॉल्ट ही सेट रहने दें और ओके पर क्लिक कर दें। तो देखिए यहां वो लिस्ट शो हो रही है, साथ ही कौन से पेज में ये फिगर है ये भी यहां शो हो रहा है। अगर आप इसमें कर्सर को रखकर Ctrl+ क्लिक करेंगे तो आप उस ऑब्जेक्ट पर पहुंच जाएंगे। अपडेट टेबल पर क्लिक करके आप इस टेबल ऑफ फिगर्स की लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं अगर आपने इसमें कुछ चेंजेस किए होंगे तो। नेक्स्ट कमांड है क्रॉस रेफरेंस। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में किसी हेडिंग, फिगर, टेबल्स एक्सेट्रा को रेफर करना है तो आप क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ से रिलेटेड एक फिगर हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट है, तो अगर हम रीडर को ये बताना चाहते हैं कि इसको और अच्छे से समझने के लिए ये फिगर देखें, तो हम यहाँ कर्सर को रखकर क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करेंगे और फिर रेफरेंस टाइप में फिगर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट एंड सो ऑन का रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस रेफरेंस टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट रेफरेंस टू में अगर आपको इंटायर कैप्शन इंसर्ट करना है तो इसे सेलेक्ट कीजिए। इसके अलावा आप ओनली लेबल एंड नंबर या अदर ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इंसर्ट पर क्लिक कर दें। आप देखिए यहाँ पर वह क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड ग्रुप है इंडेक्स। सो इंडेक्स बेसिकली मोर और लेस टेबल ऑफ कंटेंट जैसा ही होता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट के एंड में डिस्प्ले किया जाता है। आप बेसिकली डॉक्यूमेंट के उन टॉपिक्स को इंडेक्स में ऐड कर सकते हैं जो आपको लगता है रीडर के लिए जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा तब किया जा सकता है जब आपका डॉक्यूमेंट बहुत लंबा हो, तो ऐसे में रीडर पूरा डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ पाता, लेकिन आप इंडेक्स के माध्यम से उसे बता सकते हैं कि ये टॉपिक्स डॉक्यूमेंट में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट में इंडेक्स इंसर्ट करने के लिए आपको 2 स्टेप्स करने होते हैं। फर्स्ट, आपको उन टॉपिक्स की इंडेक्स में एंट्री करनी होती है जिन्हें आप इंपॉर्टेंट समझते हैं। इसके लिए उन टॉपिक्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर मार्क एंट्री पर क्लिक करेंगे। इन सेटिंग्स को अभी डिफॉल्ट ही छोड़ दें, सीधे मार्क पर क्लिक करें। अब दूसरे टॉपिक को सिलेक्ट करें और फिर इस विंडो पर क्लिक करें और फिर मार्क पर क्लिक कर दें। ऐसे ही आप कितने भी टॉपिक को इंडेक्स में ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप जिसमें आपको उन टॉपिक्स को सेलेक्ट करके इंडेक्स में ऐड करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको इंसर्ट इंडेक्स पर क्लिक करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है, उसके बाद इंडेक्स ग्रुप में इंसर्ट इंडेक्स कमांड पर क्लिक करना है। यहां राइट अलाइन पेज नंबर्स को सेलेक्ट कर लें, बाकी सेटिंग्स को हम डिफॉल्ट ही रहने देंगे, फिर ओके पर क्लिक करें। पहले मैं फॉर्मेटिंग सिंबल्स को हाइड कर देता हूं। तो आप देखिए यहां इंडेक्स इंसर्ट हो चुका है और उसके आगे पेज नंबर भी लिखा हुआ है। तो अब रीडर चाहे तो उस स्पेसिफिक पेज पर जाकर इस टॉपिक को पढ़ सकता है।
अगर आप भविष्य में उन टॉपिक्स में बदलाव करते हैं या नए टॉपिक्स को इंडेक्स में ऐड करते हैं तो अपडेट इंडेक्स पर क्लिक करके आप इंडेक्स की इस लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं।